संविधान बदलने का डर है? देखिए, संविधान भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही दो तरह का होता है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ ले लिया, जो आबादी में ज़्यादा थे, जाति जनगणना होना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, जितनी भी पेपर हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। और ये सरकार वीक है। सरकार का रोटी रोजगार के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आजमगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता ने मन बनाया है, इस उत्तर प्रदेश से देश का परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का 4 जून को सफाया होना तय है। हम लोगों से बातचीत करते हो तो कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। आप बताइए, चाइना आज आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई है। उसकी सेना पेट्रोलिंग आपके एरिया में कर रही है। जो सीमाएं थी वो भारत की सिकुड़ती जा रही है। जो देश की धरोहर थी आज ये बेचने पे तुले हुए हैं। विदेश नीति पूरे तरीके से कोलैप्स और फेलियर हो गई है। कोई भी तंत्र सुरक्षित नहीं रह गया है। जवानों की शहादत हुई, आज भी उसका मैटर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। और नौजवानों के ऊपर तो इस सरकार ने बहुत ही अटैक किया है। 11 पेपर लीक हुआ। ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, और क्या व्यवस्था लाए हैं? 4 साल की आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में आधी अधूरी नौकरी समाप्त होगी, पक्की नौकरी दिया जाएगा, अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त की जाएगी और 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं को ठगा गया। और युवाओं का इस बार 2024 के इलेक्शन में इनकलाब होगा और देश में 4 जून को बदलाव होगा। आताताई लोग सत्ता से जाएंगे और जो देश की साझी संस्कृति, एकता और विरासत को बचाने वाले लोग, इंडिया गठबंधन के लोग 4 जून को आने जा रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 हार का नारा जा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का 7 साल, केंद्र का 10 साल डबल दुख देने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री से देश के रोजगार की बात की जाती है तो मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। आज आजमगढ़ का नौजवान ये पूछना चाहता है कि जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लगी? जो चीनी मिल चलनी चाहिए थी उस चीनी मिल की आज स्थिति क्या हो गई है? जितने भी विकास के काम समाजवादी सरकार में हुए हैं, सारे के सारे कामों को ठप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो 400 का नारा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 6ठे और 7वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है। नौजवान, किसान और देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तबकों ने भी मन बना लिया है। इस सरकार को 4 जून को बदलना है और 25 मई भाजपा जो 6ठे चरण का चुनाव है उससे विदा हो जाएगी। कहते हैं लाल टोपी वाले गुंडे हैं भाजपा वाले के। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है, जब देश आजाद हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया। हम समाजवादी लोग शुरू से ही सड़कों पे संघर्ष किए हैं। हमारे पुरखों ने शहादत दी है। इस देश की साझी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो आज राष्ट्रवाद का नारा देके आए हैं, ये हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पे चल रहे हैं। हिटलर का भी शासनकाल 10 साल का था और भारतीय जनता पार्टी का भी 10 साल पूरा हो चुका है। अब जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विदाई जो है बहुत धूमधाम से करने जा रही है और बैंड और बाजे के साथ यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का युवा 2024 में इनकलाब करेगा और 4 जून को देश की सत्ता में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र तक चला जाएगा और
अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनका सबसे पहले भारत की संपत्ति पर हक होगा अगर इंडिया गठबंधन की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, एनसीआरबी का आंकड़ा है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1000 से ज्यादा किसान जो है देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं। इन्हीं के मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी से रौंद दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है हुई है। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हुआ है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कर्जा पूरा माफ होगा, युवाओं को 30 लाख नौकरी दी जाएगी और जो पेंशन है, जो बुढ़ापे ओपीएस है, बुढ़ापे की लाठी है, उसको भी बहाल करने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रही है, अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। ये जो भीड़ है ये साथ है कि नहीं है? देखिए, सारे व्यापारी, युवा, नौजवान, किसान सब लोगों ने मन बना दिया है और मन ही नहीं बनाया है, विदाई भी इनकी तय होगी। और जिस तरीके से एक सीटें जो जीतने जा रहे थे क्विटो, वो भी हारने जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में आधी चली है, जो पश्चिम से चली है, पूर्वांचल तक आते आते 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश ने ही देश को बनाया था, देश के सबसे ज्यादा सांसद दिए थे और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। तो उत्तर प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई बड़े धूमधाम से 4 जून को करने जा रहा है। चलिए देखना होगा कि अब की बार चुनाव परिणाम कैसा होगा। 4 जून को जिस तरीके से इतने जोश में समाजवादी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, समाजवादी समर्थक दिख रहे हैं, क्या ये लोग कितना कामयाब होते हैं ये 4 जून तय करेगा। चले थे, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न यादव है। और किस मुद्दे पर अब की बार वोट? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है और पूरे देश में बेरोजगारी एकदम चरम पर है। आज 100 में से 90 बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट हम नहीं कहते, ये ILO की रिपोर्ट है कि 83% लोग बेरोजगार हैं। महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, इस समय 1000 रुपये से ऊपर है। पेट्रोल 60 रुपये का पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपये का है। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी डीजल पेट्रोल पे चलती है। महंगाई को लेकर जब हम भाजपा नेताओं से सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले कमाई कम थी, अब कमाई बढ़ गई है, इसीलिए भाई कमाई नहीं बढ़ी है, केवल महंगाई बढ़ी है। कमाई तो अगर बढ़नी चाहिए तो न DA बढ़ रहा है, न OPS नहीं चल रहा है, NPS चल रहा है इस समय। और पहली बात तो आरक्षण पे हमारा संविधान खतरा है, क्योंकि ये 400 सीट की बात करते हैं। 400 सीट आ जाएगा, 2/3 बहुमत से संविधान बदल सकते हैं ये।